देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा एक ऐसे तत्व की तह तक जाने वाले हैं जो ईश्वर और आत्मा की पहचान को प्रकाशित करता है, और वह तत्व है शक्ति। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और शक्ति की तहकीकात करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में सबसे पहले हम शक्ति को परिभाषित करेंगे। शक्ति की परिभाषा है जिसके कारण कार्य को करना या होना समझा जाए, या फिर किसी के स्वतंत्र अस्तित्व को शक्ति कहते हैं। और शक्ति है क्या? तो आत्मा की पहचान या फिर समय का सारथी ही शक्ति है। अब इसको विशेष रूप से समझने के लिए इसे तीन रूप में रूपांतरित करना होगा, तीन जोन में बांटना होगा। और इसका तीन रूप है दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक का मतलब शारीरिक, शरीर, और शरीर के दो भेद हैं, सजीव और निर्जीव। निर्जीव जो शरीर है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो आवश्यक कारकों और कार्य पर निर्भर करता है। और जो सजीव है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, वो अपना कार्य स्वयं करता है। और सजीव जो प्राणी हैं, जितने तरह के हैं, तीन तरह की आत्माएं होती है, वनस्पति और पशु आत्मा और मनुष्य आत्मा। ये जितने भी आत्माएं हैं और इनका जो शरीर है तो उनमें शारीरिक शक्ति मौजूद है। लेकिन जो सजीव प्राणी है उसके दो भेद हैं। एक प्राणी जो होते हैं विवेकहीन होते हैं, और एक विवेकशील। और विवेकहीन प्राणियों में शारीरिक शक्ति के अलावा दूसरी शक्ति नहीं होती है, और जो विवेकशील प्राणी है उनके अधीन सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर जो विवेकशील प्राणी हैं उनके अधीन जो है चित्त है, मन है, दिल है, सब है। लेकिन उनके वो चेतनशील नहीं है। चेतन का मतलब होता है जिसके भीतर चेतना हो, ज्ञान युक्त, प्राण युक्त। हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान युक्त नहीं है। प्राण है लेकिन प्राण युक्त नहीं है। प्राण युक्त इसलिए नहीं है कि हमारे पास चेतना का अभाव है। चेतना का मतलब चैतन्य, संज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, समझ, स्मृति, याद, होश। हमारे पास हमारे पास होश नहीं है, हम बेहोश हैं। जब आदमी बेहोश होता है तो उसके भीतर आत्मा आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसके भीतर आत्मा जो है सोच नहीं पाती है, आत्मा का कोई काम नहीं हो पाता है बेहोशी हालत में। तो होश नहीं है तो हम कैसे समझ पाए कि हमारे भीतर सारी शक्तियां हैं। और हमारे भीतर शारीरिक शक्ति तो है ही, भौतिक शक्ति भी है। भौतिक शक्ति का मतलब, भौतिक का मतलब पृथ्वी की सतह की जानकारी, पर्यावरण की विशेषता की जानकारी, ये सारी जानकारियां हैं।
और इस जानकारी को लेकर हम कह सकते हैं कि भौतिक शक्ति भी है। और भौतिक शक्ति को जब हम परिभाषित करते हैं, जिसको हम परिभाषा कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, शक्ति को तोड़ते हैं। शक्ति मतलब पावर बराबर W/T, P बराबर W/T। इसका अर्थ हुआ कार्य बटा समय। और दूसरे रूप में देखिए जूल बाई सेकेंड मतलब JS। ऐसे इसको वाट में भी देखते हैं, वाट बनाते हैं, हॉर्स पावर भी शक्ति है। लेकिन ये शक्ति की परिभाषा नहीं है, ये तो शक्ति की व्याख्या है। परिभाषित करने से सारी शक्तियों की समझ आ सकती है, लेकिन ये तो व्याख्या है। व्याख्या से हम शक्ति को अब अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। और व्याख्या जब करते हैं तो उसका हम बोध चाहते हैं। और व्याख्या करने में जब पावर को तोड़ते हैं, कार्य को लाते हैं, समय को लाते हैं, तो उसका बोध होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर जो है दैविक शक्ति है, तो दैविक शक्ति बेहोशी की हालत में उसका बोध हमको नहीं हो सकता है। एक बात और, शक्ति को और दूसरे रूप में समझें तो शक्ति ज्ञान की पहचान है, और ज्ञान आत्मा की पहचान है, और आत्मा सजीवता की पहचान है। जहाँ शक्ति नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। इसमें अन्योन्याश्रय संबंध है। इसी तरह से संबंध आगे भी है। ज्ञान नहीं तो आत्मा नहीं। जिस आत्मा पर ज्ञान नहीं, के पास ज्ञान नहीं, तो आत्मा नहीं, वो सजीव नहीं। तो फिर उसी सजीवता की पहचान हो नहीं सकती है। और ये पहचान कराती है आत्मा, और आत्मा के पास सारे ज्ञान, सारी शक्तियाँ मौजूद होती है। तो हमें ज़रूरत है दैविक शक्तियों की, ज्ञान की। और दैविक शक्ति की जानकारी नहीं, क्योंकि हम बेहोश हैं, और बेहोशी की हालत में हमारे भीतर दैविक शक्ति है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बोध चाहते हैं। बोध के लिए जैसे P बराबर कार्य बटा समय जो बनाए हैं बोध के लिए, और बोध के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि शक्ति तो अपरिहार्य है, इसके बिना काम चल नहीं सकता। और दैविक शक्ति तो और सबसे बड़ी शक्ति है, इसके बिना तो और काम नहीं चलेगा। इसको हम क्या करते हैं कि उसकी आकृति बना देते हैं। जो शक्ति है उसकी आकृति बनाते हैं, आकृति बना के वहाँ पूजा पाठ करो। और जो पूजा करते हैं उससे हम क्या मांगते हैं, बल विद्या बुद्धि। रुपया पैसा तो मांगते नहीं, तो मिल भी नहीं सकता है। और बल विद्या बुद्धि जो मांगते हैं तो आकृति से ये सब मिलने वाला चीज़ नहीं है, वो मिल ही सकती है। वो हमारे भीतर ही मौजूद है। कैसे नहीं है, हमारे भीतर बल है। बल है तो बल से हम कुछ भारी सामान उठाते हैं, हाथ पैर को चलाते हैं, बिना बल के नहीं चल सकता। और विद्या भी है, जिसके कारण हम अध्ययन करते हैं। बुद्धि है, जिसके बल पर सोचते हैं। तो सारी शक्तियाँ हमारे पास मौजूद है। ज़रूरत है कि हम इसको समझें, हम होश में आएँ। होश कैसे हम होश में आ सकते हैं, इसके लिए सत्य की जानकारी जरूरी है। हम सत्य को नहीं जान पाए आज तक। राम नाम सत्य है कहने से वो सत्य नहीं, सत्य की जानकारी नहीं है। हम कहते हैं जो देखा वही सही। इसका अर्थ है कि हम कुछ नहीं सत्य को जानते हैं। सत्य दिखाई देती नहीं है। सत्य तो समझने और जानने की चीज़ है। हम जानना समझना नहीं चाहते हैं। जो सत्य है वही तो साहित्य है, और साहित्य और धर्म का हम विरोध करते हैं। इस स्थिति में हम यही करते रहेंगे, और दैविक शक्ति का आभास हमें नहीं हो पाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि दैहिक साहित्य और धर्म के पक्ष में आए, उसको समझें और जानें। और इसकी जानकारी हमें देवता बना सकती है, और समर्थ गुरु, साहित्यकार सब हम स्वयं हो सकते हैं। और
ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे अपने विचार नहीं है। मैंने अनुसंधान किया है, समझा और जाना है साहित्य को। इससे जानकारी जो मिली है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप तो विद्वान हैं, और अध्ययन का क्या मतलब होता है, अनुसंधान का तो कोई अर्थ नहीं जहाँ विद्वान है। तो अब अपने समझ की बात मैंने आपके सामने रखी है, और इसके आगे आपके सामने हम क्या कर सकता हूँ, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।